नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं दिवाकर कुकरेती और आप देख रहे हैं डिवाइन एस्ट्रो वास्तु। जैसे कि विषय से प्रतीत होता है, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो हमने पुराने बुजुर्गों से सुना है, पुराने लोगों से सुना है कि पहले जिंदगी बहुत खुशहाल हुआ करती थी, लाइफ में सब कुछ होता था, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ था। लेकिन आज कुछ वैसा नहीं है। आज इंसान के पास में कहने को तो बहुत कुछ है, उसके पास में खूब पैसा है, वो पैसा खूब कमाता है, उसके पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, वो पैसे से सारी सुख सुविधाएं भी खरीद लेता है। लेकिन उसके बावजूद जो उसकी जिंदगी में नहीं है वो सिर्फ खुशी। तो ये खुशी उसकी लाइफ से गई कहाँ? और उसकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रेस क्यों इतना ज्यादा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ा जा रहा है? और कई बार तो वो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, एक्सट्रीम कंडीशन तक वो बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो शायद इसका जवाब भी हम ही हैं। हमारे रहन सहन में, हमारे तौर तरीकों में, या पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, या जो जिस तरीके से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यस, मुझे लगता है कि शायद हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जरूरत है हमें वास्तु को स्टडी करने की। कहीं ना कहीं हम अपने नेचर के साथ में, अपने ब्रह्मांड के साथ में तालमेल बैठाने में कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो इस स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं वास्तु को, वास्तु साइंस क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। वास्तु को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से जानने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और अंधकासुर नाम के एक राक्षस में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि लड़ते लड़ते जब उनकी पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी, उन पसीने की बूंदों से एक महामानव कहूँ या महादानव कहूँ, उसका जन्म हुआ। और ये महामानव इतना विशालकाय था कि धरती पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं को ये खाने लगा। इसके लिए खाना कम पड़ने लगा और इससे ज़मीन पर त्राहिमाम होने लगा। तो सब देवी देवता और ग्रह नक्षत्र मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे सृष्टि बचाने का अनुरोध किया, क्योंकि सृष्टि के निर्माता भी वही हैं। तो और उनके पीछे पीछे ये महामानव भी ब्रह्मा जी की शरण में गया और ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हो गया। नतमस्तक जैसे ही हुआ तो उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पे ये तमाम देवी देवता और ग्रह नक्षत्र बैठ गए और ये जमीन के अंदर दबता चला गया। फिर इसने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि भगवान, ऐसे तो मैं दब जाऊंगा, और मैं दब जाऊंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या? तो ब्रह्मा जी ने इसको अपना मानस पुत्र बनाया और इससे कहा कि वत्स, जमीन पर तमाम होने वाली गतिविधियों के लिए जो भी निर्माण कार्य होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, अगर तुम्हारी दिशाओं को ध्यान में रख करके अगर लोग उस निर्माण कार्य को नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को तुम खाओगे। और तभी से वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट आया और वास्तु अनुसार निर्माण कार्य होने लगे। तो अब वास्तु को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में देखा जा सकता है, वास्तु पुरुष दंडवत है। यहाँ पे ये चित्र जैसे दिखाई दे रहा है और उसका सिर एक डायरेक्शन में है, पैर एक डायरेक्शन में है, उसका लेफ्ट आर्म एक डायरेक्शन में, राइट आर्म एक डायरेक्शन में है। तो शुरुआत करते हैं उसके सिर वाली डायरेक्शन से। उसका सिर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, यानी नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण भी कहते हैं। और ईशान कोण, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो ये जुपिटर और केतु का स्थान है। जुपिटर को अगर डिस्क्राइब करूं तो ये धर्म, ज्ञान, शिक्षा की बात करता है। तो इस स्थान को साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर टेम्पल रखा जा सकता है, ये मेडिटेशन रूम इस जगह को बनाया जा सकता है। यहाँ पर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, बालकनी हो सकता है, ये स्थान खुला हो सकता है। तो इधर से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। अगर थोड़ा आगे चलें तो ये ईस्ट डायरेक्शन आती है, और ईस्ट डायरेक्शन हम सबको पता है कि इधर सूर्य निकलता है और ये इसको इंद्र का स्थान भी बोला जाता है। सूर्य एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। और यहाँ पर आप बाथरूम रख सकते हैं, लिविंग रूम हो सकता है, स्टडी रूम हो सकता है। यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए। ये खास करके सोशल एक्टिविटी
के लिए ये सेक्टर होता है, और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको ये स्थान बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी को ये शो करता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये स्थान होता है वीनस का, यानी कि शुक्र का, और इसको अग्निकोण भी बोला जाता है, यानी कि अग्नि का स्थान भी, अग्निदेव का स्थान भी यही है। तो इस स्थान में हम किचन रख सकते हैं, इधर इलेक्ट्रिक आइटम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी वाली जगह नहीं होनी चाहिए। पानी के टैप या बाथरूम या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर इस तरह की पानी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो साउथ डायरेक्शन आता है। साउथ डायरेक्शन मंगल का स्थान होता है, मार्स का स्थान होता है, और यम का स्थान भी इसको बोलते हैं। इस डायरेक्शन में बेडरूम रखा जा सकता है, स्टोर रूम बनाया जा सकता है, स्टेयर केस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये भी अग्नि का स्थान आता है तो यहाँ पर भी पानी वाली चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। टैप या बाथरूम या फिर टॉयलेट्स यहाँ पर अवॉइड करने चाहिए। फिर थोड़ा सा आगे चलें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वास्तु पुरुष के पैर की डायरेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें अगर ये डायरेक्शन खराब होती है तो पितृदोष को बढ़ावा देती है ये डायरेक्शन। तो यहाँ पर हैवी आइटम्स रखी जा सकती हैं, यहाँ पर बेडरूम बनाया जा सकता है, थिक वॉल होनी चाहिए, पानी वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। और ये स्थान उत्तर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की मुकाबले में नीचे नहीं होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो इस स्थान को ऊंचा होना चाहिए। अगर आप इस स्थान का ध्यान रखते हैं तो पितृदोष को आप रोक सकते हैं घर में। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन आती है। वेस्ट डायरेक्शन शनि का स्थान होता है, वरुण देव का स्थान होता है। यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनाया जा सकता है। स्टडी रूम ये बच्चों का बहुत अच्छा होता है। बच्चों का रूम और बच्चों के स्टडी रूम को बहुत अच्छे ढंग से ये लाभ देता है। यहाँ पर डाइनिंग का एरिया ये हो सकता है। फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो ये चंद्र का स्थान होता है, वायु का स्थान होता है। यहाँ पर स्टोरेज हो सकता है। यहाँ पर वॉशिंग और टॉयलेट के लिए ये बेस्ट जगह है घर के अंदर। गेस्ट बेडरूम हो सकता है, यहाँ पर पार्किंग बनाई जा सकती है यहाँ पर। और फिर नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूं मैं तो नॉर्थ डायरेक्शन ये स्थान मरकरी का होता है, बुध का होता है। बुध बुद्धि का प्रतीक है, यानी कि ये ज्ञान के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर कुबेर का स्थान है तो ये वेल्थ को प्रमोट करता है। आप यहाँ पर होम ऑफिस बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, एंट्रेंस यहाँ पे रखी जा सकती है। तो ये स्थान भी खुला है तो अच्छा है। और बीच का स्थान जहाँ पर कि ये नाभि वाला हिस्सा है, इसको खुला होना चाहिए। इसको ब्रह्म स्थान यानी कि ब्रह्मा का स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान में कोई पिलर, कोई कॉलम, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खुला होना चाहिए और लिविंग रूम यहाँ पर बनाया जा सकता है। सिमिलरली इस स्लाइड में भी हम देख सकते हैं वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बैठे हुए तमाम देवी देवता हैं। तो एक बार डायरेक्शंस के हिसाब से अगर हम कोई निर्माण कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी देवी देवताओं की पूजा वास्तु पूजा के रूप में करते हैं और फिर उसके बाद में उस घर में प्रवेश किया जा सकता है। अब इतना सब जानने के बाद हम थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि वास्तु है क्या। अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें इसको तो वास्तु एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तालमेल के साथ में इंसान को रहना सिखाती है, उसका अध्ययन मात्र है। ये हमें मदद करती है, हमारे जो रहने के स्थान हैं, हमारे वर्क प्लेसेस हैं, हमारे दुकान हैं, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे स्कूल, हमारे जो जहाँ भी हम जाते हैं उनको करेक्ट करने में, उनकी डायरेक्शंस को ठीक करने में, उन स्थानों को ठीक बनाने में ये हमारी बहुत मदद करती है ये साइंस। इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे
हेल्थ की, और इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। हमें किसी तरह के स्ट्रेस से ये मुक्ति दिलाता है। और किसी वास्तु दोष की वजह से हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर डिप्रेशन की स्थिति है या कुछ और दूसरी हमारे स्टमक से रिलेटेड, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कोई बीमारियां हमें लग रही हैं, जो कि डॉक्टर्स से मिलने के बाद भी, बहुत दवा दारू करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये हमें अगर इस डायरेक्शंस को, इसके हिसाब से इन डायरेक्शंस को ठीक कर दिया जाए तो ये हमें मदद करता है, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर लाता है। जब पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है। और जैसे मैं इनिशियल स्लाइड में मैंने बताया था कि खुशी हमारी लाइफ से गायब हो गई है, अगर हम वास्तु का ध्यान रखते हैं तो हम फिर पुनः अपनी खोई हुई खुशी को वापस पा सकते हैं और हमारे घर में खुशहाली आ सकती है। तो ये था वास्तु के ऊपर में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा वास्तु की डायरेक्शंस के बारे में डिटेल से, और वास्तु के 5 एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स।